जो एक गीत गाने वाले हैं, गीत की सेवकाई करने वाले हैं, उनका स्वागत करते हैं सिस्टर सुवर्ण भारत पर। चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता, क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। कभी तुझको भूलेंगे तो नहीं, जब तुझको भूलूंगा नहीं। कभी तुझको भूलेंगे तो नहीं, जब तुझको भूलूंगा नहीं। अपने हाथों में तुझको उठाए, चलाऊंगा हर दिन मेरी राह में। अपने हाथों में तुझको उठाए, चलाऊंगा हर दिन मेरी राह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। नाथ ने रास्ता दिया,
आज भी करने के योग्य लाता में आज भी करने के योग्य करता है करता है आदियों में आत्मा चुनता है आदियों में आत्मा चुनता है आदियों की गालियों में आत्मा चुनता है आत्मा की गालियों में आत्मा चुनता है। हेलो, थैंक यू। हेलो, हाँ, थैंक यू सिस्टर जी। हेलो, आइए हम इस प्रेयर लाइन में जो पासवान है पास्टर राजू भारस्कर, जो वचन को चलाने वाले हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक जन आने वाले वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी एक जन प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रिबा शबाला रिबा सेके रेबे रिबा रियामदे रेबे शबा रिबाला रलाबा। हम प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम से आज तेरे दास पास्टर भारस्कर साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी कलाम लेके आने वाले, हालेलुया, ये कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ना तो बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा कार्य हो जाए। बाइबल बताती है 2 कोरिन्थियों 3:17 में, हालेलुया, जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आज तेरे दास को इस्तेमाल करे, हालेलुया। वचन बांटते समय प्रभु, वचन शेयर करते समय हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तेरे दास को छोले प्रभु जी, हालेलुया। आज तेरे द्वारा प्रभु उन्हें चलाए प्रभु, मदद कर। जो सुनने के लिए प्रभु सबों को हम आपके हाथों में देते, पास्टर साहब को भी आपके हाथों में देते प्रभु जी। पास्टर प्रकाश को आपके हाथों में लीड करने के लिए मदद कर। आज का कलाम हिंदी प्रेयर लाइन के लिए विशेष धन्यवाद। आज का कलाम के लिए हम विशेष प्रार्थना करते, हालेलुया। हमें आत्मिक बातें प्रभु गहराई में तेरे दास को लेके चल के प्रभु हमसे बातें कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर सके पिता, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम स्वागत करते हैं प्रभु के दास पास्टर राजू भारस्कर का, जो वचन के साथ यहाँ पर बोलने जा रहे हैं। प्रभु उनको आशीष दे। पास्टर राजू भारस्कर, वेलकम पास्टर राजू भारस्कर। लाइन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका हर एक का स्वागत करता हूं। जितने भी आज दास दासी इस ओक्लाम प्रेयर लाइन में जुड़े हैं, जितने भी आज बिचवाई प्रार्थना किए हैं, उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी बोझ के साथ जो अपने प्रार्थना की है, उस प्रार्थना का फल, उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमें देने वाला है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हर एक समस्या को बदल सकती है। प्रार्थना एक ऐसा है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। प्रार्थना एक ऐसा है, किसी दुश्मन को भी हमारे प्रार्थना के द्वारा वो बदल सकता है। आइए प्रियो, हमारे इस आज का हमारा टॉपिक है परिवार और परिवार की प्रार्थना। हम बहुत सारे इस संसार में बहुत सारे परिवार देखते हैं, लेकिन अपने अपने कामों में व्यस्त है। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की आराधना क्या है, परमेश्वर की प्रार्थना क्या है, परमेश्वर के सम्मुख रहना क्या है, उन्हें पता नहीं है। लेकिन प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज जितने भी इस ओक्लामा प्रेयर लाइन में जुड़े हैं और जितने भी इस जीवित परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, उन हर एक सेवक के लिए, सेवकाई के दास दासी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
को हर एक प्रार्थना योद्धा परमेश्वर ने चुना है ताकि वो बिचवाई प्रार्थना करे अपने परिवार के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, ब्लॉक के लिए, जिला के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। और हम एक प्रार्थना योद्धा है, एक प्रेयर वॉरियर है हम लोग। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। और दूसरों के लिए आशीष का कारण हम उस वक्त बन सकते हैं जब हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन है, जब हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन है, हमारा परिवार का जीवन एक प्रार्थना का जीवन है। हम एक बार पानी पीने से रह सकते हैं, एक बार खाना खाने से हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन प्रभु के साथ रहने से और प्रभु की प्रार्थना करने से हम नहीं रह सकते। हमारे में, प्रभु में अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो प्रभु में और हमारे में एक दूरी पैदा होती है। मेरे प्रिय जीसो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में सबसे महत्व बड़ा पॉइंट है, वो है प्रार्थना। सुबह से लेकर शाम तक हम चलते वक्त हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम गाड़ी चलाते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं, शायद हम आंख ना बंद करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम कुछ काम कर रहे तो भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे बहनें हैं जो अपने घर में खाना परोस रही है और खाना परोसते वक्त भी वो प्रार्थना कर सकती है। ऐसा नहीं कि प्रार्थना के लिए हमें कहीं पहाड़ पे जाना है और फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। हमारी प्रार्थना हर जगह पे हम हैं, कौन सी भी सिचुएशन में है, लेकिन हमें उस वक्त प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी प्रार्थना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लिए, हमारे गांव के लिए, शहर के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए वो एक आशीष का कारण ठहरेगी। हम एक सेवक हैं, हमने ये प्रभु का वचन हमने हाथ में थमा है, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार हम चले, हमारा परिवार चले और औरों को भी चलाने के लिए सिखाए। परमेश्वर ने इसीलिए तो हमें चुना है। हम बाइबल में बहुत सारे परिवार देखते हैं। पहला परिवार देखते हैं जो परमेश्वर ने आदम और हवा से शुरू किया। जब तक वो परमेश्वर के साथ थे, जब तक वो परमेश्वर की सुनते थे, तब तक वो आशीष का कारण है। औरों के लिए और उनके लिए भी वो एक आशीष का कारण ठहरे रहे। लेकिन जब उन्होंने किसी और का सुना, अपने ही परिवार में, अपने जीवन में उन्होंने गड़बड़ी की और परमेश्वर से दूर हुए। मैं आज हर एक दास के लिए, हर एक सेवक के लिए एक ऐलान करना चाहता हूं, एक बताना चाहता हूं, अगर हमें प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ना है, प्रभु की सुनो। बहुत सारे संसार के लोग हैं, अलग अलग बातों से हमें बहकाएंगे, सुनाएंगे, लेकिन प्रभु क्या कहता है, मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है वो सुनो, उससे सुनो। मेरे परिवार के लिए प्रभु की इच्छा क्या है, उस प्रभु से सुनो। मेरे गांव के लिए, मेरे अड़ोस पड़ोस के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे देश के लिए प्रभु की इच्छा क्या है। और प्रभु की इच्छा यही है कि किसी का नाश ना हो। अगर प्रभु की इच्छा ये है तो उस नाश ना होने के लिए, संसार का नाश ना होने के लिए, हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे जिला का, ब्लॉक का, हमारे गांव का, हमारे अड़ोस पड़ोस का, हमारे परिवार का नाश ना होने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, आपका और मुझे। उस चुनाव के लिए प्रभु को धन्यवाद दे कि धन्य हो प्रभु, इस सारे संसार में से तूने मुझे चुना है ताकि उन लोगों के लिए जो नाश के, नरक के लिए तरफ जा रहे, वो जो नाश की ओर जा रहे, उन्हें बचाने के लिए प्रभु तूने मुझे चुना है। मेरे प्रिय अजीजों, अगर हमें उन्हें बचाना है, अगर हमें उन्हें सुसमाचार सुनाना है, अगर उन्हें हमें प्रभु के राज्य में लेके आना है, तो हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हमारा परिवार एक प्रार्थना का परिवार होना चाहिए। हम देखते हैं कि हम हमारे परिवार में प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग परिवार से आके
एक चर्च में जहां पे कलीसिया होती है, उस चर्च में आके प्रार्थना करते हैं, वो एक परिवार है। हमारा जो जहां पे हम रहते हैं वो एक परिवार है, और जहां पे अलग अलग परिवार से इकट्ठा लोग आते हैं वो एक परिवार है, जिसे कहा गया है परिवार का परिवार, परिवारों का परिवार। और वो परिवार जो प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठा आते हैं, प्रभु की प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा आते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, पहला हमने परिवार देखा जो शुरू से आदम और हवा से परमेश्वर ने शुरू किया। दूसरा परिवार देखते हैं हम, वो है लूट का। परमेश्वर उस परिवार को बचाना चाहता था, इसीलिए तो सदोम गमोरा शहर से उन्हें निकालने के लिए उन्हें कहा गया। लेकिन हमारे परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं जो संसार में मन लगाए रहते हैं, संसार की बातों में मन लगाए रहते हैं, वहां से वो उनका मन निकलने के लिए नहीं होता है। वो प्रभु का आवाज नहीं सुनते हैं, प्रभु की इच्छा क्या है नहीं सुनते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि किसी का नाश ना हो, ऐसी प्रभु की इच्छा है। और प्रभु की ये भी इच्छा थी लूट के परिवार के लिए कि वो किसी का नाश ना हो, लेकिन लूट के पत्नी ने इस संसार में मन लगाने की वजह से उसका नाश हुआ। ये हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है कि हम उस संसार में मन ना लगाए ताकि हमारा नाश ना हो। इसीलिए लूट की कहानी इस बाइबल में लिखी गई है। हम नूह का परिवार देखते हैं, परमेश्वर ने आशीषित किया। जिन लोगों ने परमेश्वर की आवाज ना सुनी, परमेश्वर के दास की आवाज ना, प्रभु का दास नूह हर एक को सुनाता था, परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर की प्रार्थना करो, परमेश्वर की ओर मन लगाओ, वो जीवित परमेश्वर। लेकिन लोग उस पर हंसते थे। क्या इसी समय में बारिश गिर सकती? लोग उसे हंसते थे, उसके बात को नहीं माना। मेरे प्रिय चीजों, आज हम सेवकाई में हर एक जगह पे, हर एक परिवार में, हर एक गांव में, हर एक शहर में जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। आप अपना काम कीजिए, उनकी आंखें खोलने का, उनका हृदय खोलने का काम परमेश्वर करेगा, वो उसका काम है। और परमेश्वर का आवाज सुनने से, प्रभु को सुनने से, परमेश्वर की बात को सुनने से नूह का परिवार पूरा बच गया। तीसरा परिवार हम अब्राहम का देखते हैं। अब्राहम ने हर वक्त परमेश्वर की सुनी। उसकी पत्नी उसके साथ इतनी विश्वास योग्यता से थी, उसका बेटा अपने बाप के साथ इतना विश्वास योग्य था कि वो एक दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बने हैं। और आज वो ही परिवार आज हमारे लिए आशीष का कारण है। इसीलिए उनकी भी कहानी इस पवित्र बाइबल में लिखी गई है। जब अपना बेटा अपने बाप से कहता है कि हमने सब लिया है, लेकिन हे पिता, वहां पे अर्पण करने के लिए हमने कुछ लिया नहीं। बाप कहता है, अब्राहम कहता है अपने बेटे से, परमेश्वर देगा। इतना विश्वास उसमें था। और जब वो 3 दिन का सफर कर रहे थे, 3 दिन का सफर में जब वो अपने बेटा इसहाक को लेके जा रहा था, तो वो 3 दिन के सफर में वो ऐसे नहीं चल रहे थे। वो अब्राहम पूरी प्रार्थना के साथ हर एक कदम वो प्रार्थना के साथ आगे डालता था। हर एक कदम 3 दिन का सफर था, और हर एक कदम वो परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए चलता था। इसलिए तो परमेश्वर ने उसके जीवन में इतना आशीष दिया, उसका बेटा उसे फिर से लौटा दिया। मेरे प्रिय जीजो, हमारे परिवार में समस्या आएगी, हमारे परिवार में बीमारी आएगी, लेकिन हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से छुड़ा के हमें वापस करने वाला परमेश्वर है। हमारे आत्मा को, हमारे जीव को परमेश्वर वापस करने वाला है। हम देखते हैं कि इस कोविड के सीजन में बहुत सारे लोग
इस संसार को छोड़ के चले गए। हम क्यों जीवित हैं? परमेश्वर ने हमारे जीवित को, हमारे प्राण को संभाले रखा है ताकि हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास प्रभु ने देखा है। एक परिवार के बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे, एक परिवार के बारे में। यूशु की किताब चैप्टर 24 और वर्स 15 में हम देखेंगे। यूशु की किताब उसका 24 अध्याय और 15वें वचन में क्या कहता है। मेरी वाइफ सुवर्णा मेरे साथ है और इस वक्त हम वचन वो पढ़ेंगे। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हाँ, अगर यहोवा की जो जीवित परमेश्वर है उसकी सेवा करना तुम्हें बुरी लगे, हमें बुरी लगे, क्या उसकी सेवकाई में कुछ बुराई है? नहीं है, आशीष ही आशीष है। जब प्रभु का आगमन होगा, जब हम उठा लिए जाएंगे, जब हम स्वर्गीय राज्य में जाएंगे, मेरे प्रिय, जिस समय अपने मुंह से वो शब्द बयां भी नहीं कर सकता आपके सामने की उतनी आशीष और उतना आनंद हम उस वक्त उठाएंगे। लेकिन इस संसार के लोगों को वो पता नहीं है कि उसके लिए हम प्रार्थना करें और हम वो जीत ले, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए वो स्वर्गीय राज्य को जीत ले। हमारा परिवार एक प्रार्थना का परिवार होना चाहिए, हमारा जीवन एक प्रार्थना का परिवार होना चाहिए। मेरे प्रिय चीजों, जो प्रार्थना नहीं करता है ना, जो प्रार्थना नहीं करता है वो परमेश्वर की नहीं सुनता है, लेकिन जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर की सुनता है। जो प्रार्थना नहीं करता है वो अपने आप पर निर्भर रहता है, अपने आप पे निर्भर रहता है, लेकिन जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर पे निर्भर रहता है। जो भी अपने जीवन में, जो भी अपने परिवार में, जो अपने गांव में, जिला में, राज्य में जो भी कुछ होगा वो परमेश्वर करेगा और अच्छे के लिए करेगा। इतना विश्वास उसमें होता है क्योंकि वो हर वक्त परमेश्वर की सुनता है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हर वक्त जो प्रार्थना करता है, हर वक्त प्रार्थना करता है, वो बुराई को छोड़ के परमेश्वर का मार्ग अपनाता है। अपने जीवन में से वो बुराई हटाने के लिए, अपने परिवार से बुराई हटाने के लिए वो हर वक्त प्रार्थना करता है। और एक प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमें जो भी चीज चाहिए उसे हम प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ला सकते हैं। और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है और हमें प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में आशीष और जो भी हमें चाहिए वो दे सकता है। लेकिन हमारी प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए, जो हम प्रभु से मांगते हैं तो क्या हमें ये भी समझना है, तो क्या हम सही मांग रहे प्रभु से? क्या प्रभु को वो देने के लिए प्रभु दे नहीं सकता? हर एक चीज दे सकता है प्रभु, लेकिन हम क्या मांगते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के लिए क्या मांगते हैं। हमें प्रार्थना में, जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं एस्तेर के बारे में। जब एस्तेर रानी वो राजा के दरबार में गई, राजा ने उससे पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं। वो तो अपना आधा राज्य उसे देने के लिए तैयार था, लेकिन उस एस्तेर ने उस राज्य को नहीं मांगा। जो लोग बंदीवास में थे, जेल में थे, उन्हें छुड़ाने के लिए उस राजा के पास उसने विनती की। मेरे प्रिय अजीजों, आज भी हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु से बिचवाई प्रार्थना करनी है, प्रभु से मांगना है कि प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु उन्हें छोड़ने के लिए मैं आज आपके सामने प्रार्थना करता हूं। मुझे वो सामर्थ्य देता कि मैं उन लोगों को जाके आपका सुसमाचार, आपका वचन कहूं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूं, उन्हें उस बंधन से छुड़ाऊं, ताकि आपका कलाम कहता है प्रभु कि किसी का नाश ना हो। और मैं नहीं चाहता कि आपका कलाम व्यर्थ जाए। प्रभु का कलाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन उसके लिए उस व्यर्थ हमें प्रभु ने रखा है।
और मैं वहां जाऊं और उन लोगों को आपका वचन सुनाऊं और आपके स्वर्गीय राज्य के लिए, उनके उद्धार के लिए मैं उन्हें तैयार करूं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूं। प्रार्थना में क्या होता है? प्रार्थना में होता है सुनना, सुनाना, मांगना, समर्पण करना, पश्चाताप करना, आराधना करना। ये प्रार्थना में होता है। सुनना, सुनाना, मांगना, समर्पण करना, परमेश्वर की महिमा करना, पश्चाताप करना, आराधना करना। अगर हमारे प्रार्थना में इतना है तो हमारी प्रार्थना पावरफुल है, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरे प्रिय चीजों, बहुत सारे लोग हैं जो हमें जो चीज इस संसार में से चाहिए वो हमें नहीं मिलती है, और प्रार्थना करते और जब प्रार्थना करने से भी नहीं मिलती है तो परमेश्वर को जाके टोकते हैं, झगड़ते हैं। जैसे हम यशाया नबी की किताब में 53 अध्याय में हम पढ़ते हैं 3 वचन में। तो क्या हमारी प्रार्थना हमारे लिए आशीष का कारण होती है? क्या हम योग्यता से परमेश्वर से मांगते हैं? क्या करना चाहिए प्रभु से? प्रार्थना क्या करना चाहिए? क्या मांगना चाहिए प्रभु से? प्रभु कहता है मत्ती की सुसमाचार में 6वें अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार 6वें अध्याय, मैं आपके लिए वो एक वचन पढ़ के आगे बढ़ना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार 6वें अध्याय और 33 वचन, 33 वर्ड्स। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हमें पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। इस संसार में जो भी चीज हमें चाहिए ना, परमेश्वर हमें देगा, वो उसे पता है। इस संसार में हम रहते तो हमें उसकी जरूरत है, हमें वो चाहिए, वो परमेश्वर हमें देगा। लेकिन हमें परमेश्वर से वो प्रार्थना करनी है, हमें उसकी खोज करनी है, उस स्वर्गीय राज्य की। आइए आगे हम देखते हैं यूशु की किताब में फिर से हम आते हैं। आगे का वचन हम सुनते हैं। समय की कमी के कारण, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम पुरखा मानस के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। आमीन। यहाँ पे यहोशू कहता है कि मैं तो अपने घराने के समेत, अपने घराने के, वो पहले स्थान अपने घर को देता है। जब मैं बढ़ूंगा मेरा परिवार बढ़ेगा, मेरा घराना बढ़ेगा। मेरा घराना बढ़ेगा तो मेरे घराने को देखने वाले और घराने हैं जो अड़ोस पड़ोस में, वो देखेंगे, वो प्रभु में बढ़ेंगे। क्योंकि हम और हमारा घराना, हमारा परिवार एक औरों के लिए एक नमूना होना चाहिए, एक प्रार्थना का परिवार होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। तभी वो लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, प्रभु पे विश्वास करेंगे और उद्धार पाएंगे और स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार होंगे। यहाँ पे यहोशू की किताब में यहोशू कहता है कि मैं अपने घराने के समेत यहोशुआ की सेवा नित्य करूंगा। सिर्फ सेवा करने के लिए नहीं बोला गया, लेकिन नित्य करूंगा ऐसा कहा है। और उस यहोवा की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आप में से कोई लोग कहते रहेंगे कि नहीं भाई, मुझे अभी तक परमेश्वर का कॉलिंग नहीं हुआ है। अगर परमेश्वर का कॉलिंग हमें, अगर आपको सुनना है तो आप प्रार्थना कीजिए, आपको सुनाई देगा। क्या कहता है परमेश्वर? आइए हम दूसरे इतिहास की किताब में उस कॉलिंग के बारे में कहा गया है, उस कॉलिंग के बारे में कहा गया है। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ना चाहूंगा। दूसरे इतिहास उसका 29 अध्याय, चैप्टर 29 और वर्स 11। हे मेरे बेटो, ढिलाई ना करो। देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलू और धूप जलाने वालों का काम करने के लिए तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें चुना है। मेरे प्रिय जीजो,
आज परमेश्वर का कॉलिंग आपको कहता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर के सम्मुख रहने के लिए परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए चुना है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए चुना है, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर आज हमें जो खोज रहा है, परमेश्वर आज हमें इस संसार में से हमें तो चुन रहा है ताकि वो मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे लिए काम करे, मेरे स्वर्गीय राज्य के लिए काम करे। वो जो लोग नाश की ओर जा रहे उनको संभाले, उन्हें खोजे। मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे बार बार कॉल आने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है और वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना इस संसार में संजीवन ला सकती है, हमारे महाराष्ट्र में लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे पूरे देश के लिए संजीवन लाने का काम हमारे बीच में प्रार्थना कर सकती है। इसीलिए हमारे जीवन में प्रार्थना का बहुत महत्व है और हम वो प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में उपस्थिति रहने की। हालेलुया। प्रार्थना करें। हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो प्रार्थना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल में एक शख्स ऐसा है वो जिसने सबसे ज्यादा प्रार्थना की है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद अगर परमेश्वर ने उसके 12 शिष्यों को चुना है और उसके बाद हमें चुना है, और परमेश्वर जो अगर उसका कलम हमें चुना रहा है, हमें चुन के वो भेज रहा है, तो समझो कि परमेश्वर हमें भी चुन रहा है और हमें भी प्रार्थना योद्धा बनना है ताकि हम औरों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना योद्धा बन के औरों को बचाए। हालेलुया। हमारा जीवन प्रार्थना का होना चाहिए, हमारा परिवार प्रार्थना का होना चाहिए, मेरे परिवार एक प्रार्थना करने वाला परिवार होना चाहिए, एक बिचवाई प्रार्थना करने वाला परिवार होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर दिन सुबह 4 बजे उठ के मैं और मेरे परिवार के साथ में परमेश्वर के सम्मुख आके मैं प्रार्थना करता हूं ताकि मैं परमेश्वर के सुनूं, परमेश्वर की अलग अलग योजना को मैं सुनूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस प्रेयर लाइन में जुड़ के प्रभु की आवाज सुनने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें सुंदर सा अवसर दिया। आइए, अगर हम प्रार्थना योद्धा है, हमारा परिवार प्रार्थना योद्धा है, तो इसी जोश के साथ हम आगे बढ़ेंगे और औरों के लिए प्रार्थना करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है शमूएल की किताब में कि किसी और के लिए प्रार्थना करना मैं छोड़ दूं, परमेश्वर का अपराध मेरे से ना हो। और हम परमेश्वर के अपराधी ना होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज इतने अच्छे संदेश हमारे बीच में परमेश्वर पहुंचाया। एक प्रार्थना योद्धा, प्रार्थना के अनुभव, प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना के विश्वास, प्रार्थना के आत्मिक जीवन के बारे में अपन संदेश सुना। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। अब ये जो संदेश सुना उसी प्रकार अपन प्रार्थना करे जा रहे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते, प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, अमर तेरी दया होने पाए, हमें प्रार्थना करने के लिए अगुवाई दे, प्रार्थना में विश्वास में हम लोग मजबूत रहने पाए, प्रार्थना में कमी कमजोरी नहीं होने पाए। आज एक सुंदर संदेश हमारे राज्य पारस्कर साहब ने हमारे बीच में लेकर आया, उनकी पत्नी ने गीत गाया, वचन पढ़ के सुनाया। सारी बात के लिए धन्यवाद देते। हमारे प्रकाश सौदागर के लिए धन्यवाद देते, लीडिंग करने के लिए मदद किया। जो भी लोगों ने प्रेयर लाइन में आकर प्रार्थना में सहयोग दिया, उन सभी को आशीष दे। प्रेयर आज की है जो हिंदी प्रेयर लाइन है, मजबूती के साथ चलने के लिए, प्रभु के आगमन तक चलने के लिए, स्वर्ग के राज्य में प्रतिबल होने के लिए मदद कर। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु के द्वारा आज भी हमें जयवन दिया। ले लिया ले लिया ले लिया। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ, सारी दुनिया के पवित्र लोगों के साथ, तेरे लोग इसराइल और यरूशलेम के साथ, और परमेश्वर की आत्मा की फसल के साथ हमेशा हमेशा होती रहेगी। आमीन। थैंक यू।